HB1AC टेस्ट। HB1AC टेस्ट क्या है, किन कंडीशंस में डॉक्टर्स ये टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, HB1AC टेस्ट में क्या चीज मेजर की जाती है, क्या इसके रिजल्ट्स होते हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिजल्ट्स को ऑल्टर कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं, साथ साथ रिजल्ट्स आने के बाद आपको कैसे रिएक्ट करना है। HB1AC बेसिकली हमारे ब्लड में से हीमोग्लोबिन में कितना शुगर अटैच है बेसिकली ये चेक किया जाता है और ये बहुत एक्यूरेट टेस्ट माना जाता है। बात करें किन केसेस में ये टेस्ट एडवाइजेबल है, तो नंबर 1 प्री डायबिटिक्स यानी कि जिनको डायबिटीज नहीं हुई है लेकिन हो सकती है। नंबर 2 डायबिटीज मेलाइटस 2 की डायग्नोसिस के लिए भी ये केस एडवाइजेबल है। नंबर 3 अगर आप 45 की एज से ऊपर हैं और आपके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ओबीज हैं, मोटापा है, बेली फैट है, साथ साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी पूरे दिन में कुछ भी नहीं है, लाइफस्टाइल थोड़ा ऐसा है, उस केस में भी डॉक्टर्स ये टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपको फैमिली हिस्ट्री रही है डायबिटीज़ की, अगर आपकी फर्स्ट फैमिली में किसी को भी डायबिटीज़ है, मदर को, फादर को, तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे केसेस में भी डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स ये टेस्ट रिकमेंड करते हैं। क्या A1C टेस्ट में मेजर किया जाता है? बेसिकली जब हमारी ब्लड स्ट्रीम में शुगर एंटर करती है, जब हम कुछ भी खाते या पीते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसमें जो ग्लूकोज है यानी कि जो शुगर है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है और वो हमारे हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। ब्लड में जब शुगर आती है तो वो हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है। हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाने के कारण हम उससे इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल कितना है। यहाँ प्लस पॉइंट एक और ये है कि ये आपका रीसेंट शुगर टेस्ट नहीं करता, ये पास्ट 2 to 3 मंथ्स का भी शुगर डायग्नोसिस करने में हेल्पफुल है। अगर आपकी प्री कंडीशंस हैं, अगर आप पहले डायबिटिक हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं, फास्टनिंग में हैं, ये सब चीज़ें इस टेस्ट के रिजल्ट को ऑल्टर नहीं करती, इसलिए आपको इसकी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिल सकती है। टेस्ट बेसिकली किया जाता है किस तरह? इस टेस्ट के लिए आपकी फिंगर प्रिक से या फिर आपकी आर्म की वेन से ब्लड विड्रॉ किया जाता है। उस ब्लड को फर्दर सैंपलिंग के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है जहां आपके हीमोग्लोबिन की इवैल्यूएशन होती है और A1C बेसिकली आपके हीमोग्लोबिन से अटैच शुगर की परसेंटेज को काउंट करता है। इस तरह ये आपकी पास्ट 2 to 3 मंथ्स की शुगर की हिस्ट्री को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। किन केसेस में जनरली अगर डायबिटीज़ नहीं है और फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स के बीच आप आ रहे हैं उसमें डॉक्टर्स ये प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद रिजल्ट्स डिसाइड करते हैं कि क्या आप डायबिटिक हैं या नहीं है। रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल वैल्यू कंसिडर होती है अगर आपका HB1AC लेस देन 5.7% है। प्री डायबिटिक कंसिडर होता है अगर आपकी रेंज आती है 5.7 to 6.4%। लेकिन अगर आपका HB1AC 6.5% या उससे ज़्यादा है तो आप कंफर्म्ड एक डायबिटिक पेशेंट हैं। डायग्नोसिस कंफर्म करने में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या फैक्टर्स हैं जो इस टेस्ट के रिजल्ट्स को ऑल्टर कर सकते हैं? ये टेस्ट फॉल्स नेगेटिव या पॉजिटिव आ सकता है, बढ़ा हुआ या घटा हुआ आ सकता है अगर आपको कोई सीवियर किडनी डिजीज़ रही है, किडनी फेलियर रहा है या फिर किसी तरह की कोई सीवियर लंग डिजीज़ रही है। इसके अलावा अगर आपको अर्ली या लेट प्रेगनेंसी है उसमें भी टेस्ट के रिजल्ट्स ऑल्टर हो सकते हैं। साथ साथ अगर ब्लड लॉस हुआ है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया है उस केस में भी ये रिजल्ट्स ऑल्टर हो सकते हैं। कुछ मेडिकेशंस अगर आप उन मेडिकेशंस पे हैं, फॉर एग्जांपल सर्टेन ओपियोइड्स या कुछ अगर HIV की दवाइयाँ आप ले रहे हैं, उस केस में भी इसका रिजल्ट फॉल्सली बढ़ या घट सकता है। अगर आपकी ऐसी कोई हिस्ट्री है उसके बारे में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें और केवल आगे डॉक्टर की सलाह पे इस टेस्ट को रिकंटिन्यू आप कर सकते हैं। डायबिटीज़ एक बहुत कॉमन होने वाली बीमारी है जिसकी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंटली डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।